बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक अब सब लोगों को ऐसे ही खुश रखे और आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी एक डिश लेके आई हूँ। सर्दियाँ हैं तो इसमें बंदे का बड़ा दिल करता है कभी कुछ खाने को तो कभी कुछ खाने को। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ जनाब बीफ से बनने वाला स्टू। अच्छा, स्टू इसका जो नाम है वो इसलिए है क्योंकि इसमें ना खड़े मसाले डाले जाते हैं। और खड़े मसाले का मतलब ये नहीं है कि मसाले जो हाथ वाथ के खड़े होते हैं और खड़े के मसाले का मतलब ये होता है कि इसमें साबुत मसाले डलते हैं जो इसकी मेन एक है इसका, ठीक है। नहीं नहीं, इसकी जो मेन वजह है इसका नाम इस रखने की। तो बाकी वैसे हम गोश्त बनाते हैं तो उसमें हम दूसरे मसाले डालते हैं पिसे हुए, लेकिन इसमें हम खड़े मसाले यानी कि साबुत मसाले डालेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास आधा किलो है जी बड़े का गोश्त, ठीक हो गया, बीफ का। और ये मसाले मैं आपको इसमें जो है वो आप जो सुरख मिर्च है वो आप पिसी हुई नहीं डालेंगे। इसमें आप बेर मिर्च डालेंगे। ये जो इस तरह की गोल मिर्च होती है इसको बेर मिर्च कहते हैं, ये डालेंगे। इसी तरीके से इसमें ये हल्दी थोड़ी सी मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि हमने सुरख मिर्च नहीं डाली तो उसका कलर थोड़ा वो होगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ीद हल्का सा कलर मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं थोड़ी सी हल्दी आधे चम्मच से थोड़ी ज़्यादा डाली है मैंने। आधा चम्मच मेरे पास नमक है। और इसी तरीके से जो खुश्क धनिया है ये भी साबुत है, इसको मैंने कुछ नहीं छेड़ा, सिर्फ साफ़ करके आपके सामने रखा है। ये तकरीबन 1 चम्मच है। इसी तरीके से ये बड़ी इलायची है गर्म मसाले की, कुछ लौंग हैं, कुछ काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है थोड़ा सा, और ये 2 सब्ज़ इलायचियाँ हैं। अच्छा, तेज़पात मुझे मिला नहीं, मैं देख लूँगी, फिर भी अगर मुझे मिला तो मैं डाल दूँगी। ये आपने खड़े मसाले हैं, ठीक हो गया। अब इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 2 चम्मच, ठीक है। ये दोनों एक बराबर पिसे हुए हैं। और ये जो टमाटर हैं ये भी मैंने 4-4 इसके पीस कर दिए थे। और सब्ज़ मिर्चें हैं ये भी हम इसमें डालेंगे। ये सारा हमारा मटीरियल है। ये मेरे पास पानी पड़ा है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं, बल्कि ज़रूरत क्या अभी ज़रूरत पड़ेगी जब मैंने इसमें सारा कुछ डाला। इसको मैं कुकर में बनाऊँगी, ठीक हो गया। हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। अब कुकर में हम सबसे पहले डालेंगे घी। मैंने तकरीबन 1 कप घी का इसमें देखें डाल दिए, ठीक है। आप ऑयल भी यूज़ करते हैं, आपकी मर्ज़ी है। वैसे मुझे बेसिकली खुद को घी पसंद है तो मैंने इसमें डाल दिए घी इसमें मैंने डाल दिए। अब ये प्याज है आपको दिखाना भूल दीजिए, तो ये तकरीबन 3 बड़े प्याज हैं, ठीक है। और मैं इनको आम जिस तरीके से हम काटते हैं इस तरीके से मैंने काट दिया, इसमें मैं डाल रही हूँ। अब प्याज़ों के साथ ही ये जो मैंने खड़े मसाले आपको दिखाए थे, ये जो बड़ी इलायची है इसको मैंने थोड़ा सा खोल लिया है ताकि इसका जायका इसके अंदर आए। ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इन चीज़ों को हम मैंने प्याज़ों को तकरीबन ना लाइट पिंक करना है, लाइट पिंक, हल्का सा पिंक, यानी ब्राउन नहीं करना हमने। अभी मैं इन दोनों चीज़ों का इससे इसका जो असर है वो भी इनके अंदर आ जाएगा प्याज़ों में। इसको हम लाइट पिंक सा करते हैं। अब देखें ज़रा ये लाइट पिंक सा हो चुका है, ठीक है। और जो इसमें मसाले मैंने डाले थे उनका असर भी सारा इसके अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो चुका है। अब क्या करेंगे अब हम इसमें डालेंगे अपना गोश्त। इसको हमने भूनना है, इसको हमने इतना मतलब भूनना है कि इसका कलर जो है ना गोश्त पे चेंज हो जाए, ठीक है। और साथ ही एक और काम भी करना है हमने, वो आपको बताती हूँ। वो ये है कि इसमें हम अब जो है ना लहसुन डालेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट जो मैंने आपको बताया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, इससे जो इसकी खुशबू है ना, इसकी खुशबू से जो गोश्त का एक कच्चापन और उसका जो एक जायका है ना वो अच्छा हो जाएगा, वो भी इसके अंदर अच्छी तरीके से रच बच जाएगी। और ये इसकी भुनाई हमें तकरीबन 7-8 मिनट तक करनी है, ठीक है। जब तक इसका कलर हमें चेंज नहीं हो जाता तो हम इसको करेंगे। देखिए इसको 7-8 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसका जो कलर है गोश्त का वो भी चेंज हो चुका है। अब इस टाइम पे आके मैं क्या करती हूँ, अब ये टमाटर मैंने आपको दिखाए थे, ये टमाटर मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है। इसी तरीके से हमारे ये जो साबुत खड़े मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, बेर मिर्च है, हल्दी है, नमक है, और ये सारा, ठीक है, सारा कुछ हम इसके अंदर डाल दें। और इसको मैं अच्छी तरीके से हिला लेती हूँ, थोड़ा सा भून भी लेती हूँ। इसको भूनने से ये होगा कि जो कच्चा जायका, वैसे कच्चा जायका इसमें किसी चीज़ का ऐसा खास है नहीं, सिर्फ हमारे हल्दी के, क्योंकि बाकी तो बेर मिर्च है और ये बाकी सारे हमारे खड़े मसाले, ठीक है। अब इस टाइम पे आके हम इसमें पानी डाल देते हैं, तो इसको हमने गलाना है अच्छे तरीके से, ठीक है।
थोड़ा सा आधा गिलास और डाल देती हूँ। आधा गिलास मैंने और डाल दिया और इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब कुकर का जो ढक्कन है वो मैंने बंद कर दिया है इसको, और हमारी दरमियानी सी जो है वो आग इसके नीचे जल रही है। तो अब जब जैसे इसका विसल बजेगा पहला, तो मैं उसके बाद काउंटिंग करूँगी, इसका काउंट करूँगी कि इसको कितनी देर हमने, तकरीबन 20 से 21-22 मिनट तक हमें इसको करना है, गलाना है। फिर उसके बाद फिर मैं दिखाऊँगी आपको बाकी बना। अब तकरीबन इसको ना मैंने आपसे कहा, वैसे आपसे मैंने कहा था 20 मिनट, लेकिन मैंने इसको 25 मिनट तक किया है। अब थोड़ा सा पानी इसका है, ये ज़रा खुश्क हो जाता है, फिर हम इसमें दही डालते हैं। अब इसमें ये सब्ज़ 3 मिर्चें मैं डाल रही हूँ, अच्छे लगेंगे ये। अब ये तकरीबन आधा कप दही का है, आधा कप है तो मैं डाल रही हूँ। अब इनको बस हमें भूनना है और खुश्क करना है अपना इसको पानी। अब देखें जी फर्स्ट क्लास हो चुके रेडी, और मैं अपना चूल्हा जो है वो अपना ऑफ कर रही हूँ। अब देख रहे हैं मसाला इसका कितना फर्स्ट क्लास बना है, ये देखिए ज़रा। अब ये रेडी हो चुके, मैं आपको दिखा रही थी कि जो गोल मिर्च थी ना वो सारी की सारी इसके अंदर, देखें ये इसके बीज नज़र आ रहे हैं, ये सारी इसके अंदर घुल चुकी है। फर्स्ट क्लास बहुत ही मज़ेदार हमारा ये खड़े मसाले वाला गोश्त बना है। अब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा डाल देती हूँ, और घर में पीसा करें ये, और साथ ही मैं इसके ऊपर हरा धनिया, ये सब्ज़ धनिया जो है वो भी मुझे बहुत पसंद है। मुझे कोई खाना बिना इसके बगैर परफेक्ट नहीं लगता, कोई डिश में। ये मैं इसमें इसको हिला देती हूँ। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। यकीन करें इतना टेस्टी ना कभी नहीं बना पहले लेकिन ये इसका तो जवाब ही नहीं, कमाल का टेस्ट है। और इसका मसाला आप चेक करें, बहुत आला। मुझे ये रेसिपी मेरे जहन में थी कब से। ये देखिए इसका मसाला आप चेक करें, कैसा फर्स्ट क्लास और लाजवाब है। यानी बेहतरीन हमारी जो है डिश स्टू, बीफ स्टू, यानी कि मेरे बड़े गोश्त का जो बनाया स्टू बहुत मज़े का बना है, खड़े मसाले से बना है। इसमें हमने पिसी हुई मिर्च जो है वो शामिल नहीं की, लेकिन आप देखें इसका कलर कितना प्यारा है, क्योंकि वो जो दूसरी मिर्चें थी गोल मिर्चें वो सारी की सारी इसमें डिज़ोल्व हो गई, बेहतरीन से गल चुकी थी और सारी इसमें हल हो गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी, बहुत मज़ेदार बनी है। मैं इसको चेक कर चुकी हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। लाइक और शेयर भी कर दिया करें। इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों में के साथ दोबारा हम मिलेंगे, लेकिन बहुत किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।